स्वागत करें परमेश्वर के वचन का अपनी जिंदगी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सज्जन अपनी बाइबल को निकाले, मरकस की किताब निकाले सब। मरकस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन सबने निकालना। मरकस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन। थैंक यू जीसस। मरकस की किताब, थैंक यू जीसस। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मरकस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन सबने निकाल लिया। मैं पढ़ता हूँ, आप सब दिन सुने क्या लिखा हुआ है। पता वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। हालेलुया। लिखा, उसने उनसे कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित देखना। हालेलुया। आज का जो वचन है आपने नोट करना है, नोटबुक निकाल के उस पर नोट किया करना। आज का वचन जो है उसका टॉपिक है परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित देखना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित देखना। परमेश्वर का राज्य क्या है? पहले तो यही है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य क्या है? कोई बता सकता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है, क्या होता है? वहां पे लिखा है परमेश्वर के राज्य में दूध और शहद की नदियां बहती हैं और परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ स्वर्गदूत हैं और वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। सारा दिन वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के राज्य में हमेशा खुशियां हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई भी दुख, वो कहते हैं ना कि उस देश में ऐसा चले जाना है जिससे कोई दुख की बीमारी भी नहीं है। हालेलुया। और लिखा उस देश का राजा है यीशु मसीह। हालेलुया। और पापी क्या आगे लिखा? पापी नहीं उसे जाएगा कोई। पापी उस देश में कोई नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उसी परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य को देखना कैसे है, हाउ टू सी। हालेलुया। एक वचन हमने और निकालना है, भजन संहिता उसका 2 अध्याय निकाले सज्जन। उसका 10 वचन लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं, क्या लिखा है? इसलिए अब हे राजाओं, क्या लिखा आगे? बुद्धिमान बनो। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और हे पृथ्वी के न्यायों ये उपदेश ग्रहण करो। आगे क्या लिखा? लिखा डरते हुए यहोवा की उपासना करो। क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और आगे कांपते हुए। हालेलुया। क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए। ये कैसा बच्चे? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए, डर के यहोवा की उपासना। हालेलुया, ऐसा बोला है क्या? डरते हुए यहोवा की उपासना करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो का क्या मीन है? कि डर लग रहा है आपको, ऐसे करके और यहोवा की उपासना कर रहे हो, ये है इसका मतलब। हालेलुया। क्या इसका मतलब है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। लेकिन वचन मैंने ये सुनाया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा था इससे ऊपर वाला भी वचन सुना। क्यों सुनाया? क्योंकि लिखा है इसलिए हे राजाओं। मैं आपकी जिंदगी में ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ
आप राजा बनोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप बुद्धिमान बनोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपकी लाइफ में परमेश्वर राजाओं को जैसा वैभव देगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पहले ये वचन बोलो, इसलिए अब हे राजाओं, हालेलुया। और आगे लिखा है, हे पृथ्वी के न्यायियों, यानी कि आपके बच्चे जज बने इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आप पृथ्वी में न्याय करने वाले बनो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है, ये उपदेश ग्रहण करो, ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए और कांपते हुए यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। डरते हुए यहोवा की उपासना करने का मतलब क्या है? जब आप देखो, हम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं, हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो संडे वाले दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं। हालेलुया, वी आर वेरी लकी। हालेलुया। कितने जने ये विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आप लकी हो तो सचमुच आप ब्लेस्ड भी हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लेकिन बच्चे में लिखा है, आगे लिखा है, पल भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हालेलुया। अगर मान लो यहाँ पे मान लो कोई डीएसपी आए हो, डीएसपी यहाँ पे बैठा हो, हालेलुया, और उसने बोला हो कि सब जन जो है संडे वाले दिन मैंने आना है और सारे के सारे जो है वो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए सुबह 11 बजे। हालेलुया। डीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, थाने का डीएसपी जो है बैठा हुआ है यहाँ पे। हालेलुया। और आप सोचो कि टाइम कितना दिया हुआ है, 11 बजे का, और कुछ जो है वो 12 बजे आ रहे हो। आप सोचो कि कितना डर लगता है। डर लगेगा आपको कि नहीं? आपको उस आराधना में, उस जगह पे जहाँ डीएसपी बैठा हुआ है, उस पे अंदर एंटर करने के लिए क्या होगा? डर लगेगा कि अब अंदर जाना है, अब कैसे जाऊँ। और जो 1 बजे आता होगा उसको तो वैसे ही डर लगेगा, कांपना। हालेलुया। और आप याद रखो, ये डीएसपी जो है ना, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो है वो कितना महान, कितना बड़ा परमेश्वर है, हम उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। हम उसको अपनी लाइफ में वो जो दर्जा देना चाहिए, लिखा डरते हुए कांपते हुए यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। डरते हुए कांपते हुए यहोवा की उपासना करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो आत्मा में, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ भजन ऐसे गा रहे थे। हालेलुया। ये क्या आराधना हो रही है परमेश्वर की? हालेलुया। ये क्या आराधना है? ये आराधना लिखा डरते हुए कांपते हुए, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए उसमें मगन हो जाओ। हालेलुया। यानी कांपते हुए का मतलब पूरी प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी, पूरी आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको ये डर होना चाहिए कि मेरे साथ परमेश्वर, अब यहाँ परमेश्वर वो बड़ा परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने पूरी जो जन्नत है इसको बनाया हुआ, यहाँ मौजूद है वो। आप में से कितने जन है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहां मैं। विश्वास करते हो आप? अगर आप परमेश्वर की बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपको बाइबल में परमेश्वर के ऊपर बिलीव करने को कोई फायदा नहीं। अगर बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहां मैं हाजिर होता हूँ और नाजिर होता हूँ, वहां पे मेरी प्रेजेंस होती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके अंदर कितना डर होना चाहिए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। फिर आपको सच्ची ये होना चाहिए कि वाकई परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। मैंने परमेश्वर की आराधना पूरे टाइम पे आके करनी है। मैंने परमेश्वर की आराधना करने के लिए कभी भी अपने टाइम को पीछे नहीं करना। मैंने अपनी लाइफ में हर समय क्या करना है? अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को देना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा डरते हुए कांपते हुए उसकी आराधना करो। हालेलुया। और इसमें लिखा है, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया बच्चा? चला गया बच्चा? हालेलुया। चलो एक क्वेश्चन, ये ब्रदर, हालेलुया। ब्रदर आप यहाँ खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष है। हालेलुया। और वो जीता सिस्टर खड़ी है। जीता सिस्टर, आप मुझे ये बताओ कि इस ब्रदर का क्या नाम है? ये कौन है? क्या नाम है इनका? आपको पता नहीं है? सोनू ब्रदर खड़ा है। सोनू ब्रदर आप बताओ ये कौन है, इनका क्या नाम है? सचिन। हालेलुया। इसका नाम
सचिन। आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए। हालेलुया। अब वो खड़ी हो गई। आप ब्रदर इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? आप बताओ इसका क्या नाम है? रितिमा। आप भी दोनों इधर आ जाओ। हालेलुया। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, इन सबकी आइज की तरफ ध्यान दो, इन सबकी आंखों की तरफ ध्यान दो। आंखों में कोई फर्क है? हालेलुया। आइज सेम है साहब सबकी, जैसे इस ब्रदर की आइज सेम था, इस सिस्टर की भी आइज सेम थी, इसकी भी सेम थी, लेकिन इन्होंने उस आइज के साथ देखा लेकिन इसको पहचान नहीं पाई। आइज सेम है, आंखें सेम है, लेकिन ये सिस्टर जो है ये इस ब्रदर को पहचान नहीं पाई। हालेलुया। लेकिन ये जो ब्रदर है ये आइज सेम है, इसने भी देखा है, लेकिन ये इसको पहचान पाए, कहते इसका नाम सचिन है। हालेलुया। सेम इसी तरह ही ये जो बेटी है, इस ब्रदर की भी आइज सेम है, लेकिन ये ब्रदर इस बेटी को पहचान नहीं पाया, लेकिन ये पहचान पाई। क्यों पहचान पाई है? व्हाट इज द रीजन? आंखें तो वही है ना, आंखें तो वही है ना, लेकिन क्यों पहचान पाई है? बताओ इसका क्या रीजन है? क्या रीजन है? आप क्या रीजन है? ऐसा क्या हुआ? आंखें तो सेम ही है, इनका ब्लड रिलेशन नहीं है। और कोई रीजन? एक तो ये है कि इसका ब्लड रिलेशन नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप हालेलुया। इस बेटे का नाम आप बताओ, क्या नाम है? रिधिमा। आपका ब्लड रिलेशन है इसके साथ, फिर भी ये पहचान गई। हालेलुया। इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इसको पहचान गई है। आप जानते हैं इसको? क्या नाम है इसका? इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर कैसे पहचान गई है? हालेलुया। हालेलुया। फिर हालेलुया। क्या रीजन है इसका? इसका क्या रीजन है कि ये देख के कुछ पहचान रहे हैं, कुछ पहचान नहीं रहे? क्या रीजन है? इसका रीजन है बिकॉज ऑफ नॉलेज। हालेलुया। नॉलेज का मतलब जानकारी होना। हालेलुया। जानकारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे हाजिर होता हूँ। कईयों को वो दिखाई देता है, कईयों को वो दिखाई नहीं देता। क्या रीजन है? क्योंकि नॉलेज नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, वचन की पहचान नहीं है। मैं सच में सही मैंने बताऊं, मैं कई बार बाइबल पढ़ता हूं और मुझे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं। हालेलुया। कम से कम मैं सच्ची बोलूं, 100 में से 75 या 80% ऐसा होता है कि जब मैं वचन पढ़ना शुरू करता हूं और जो वचन लिखा होता है उसका दृश्य जो है मुझको बाइबल के अंदर से ही दिखाई देना शुरू होता है। और कईयों को बाइबल एक किताब की तरह लगती है बस। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जी क्रिश्चियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ कि टच करे कोई डिग ਜਾਂਦਾ है और कितना होता है कि पखंड करते पे गया। क्या रीजन है इसका? उनकी आइज, उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हालेलुया। और जिनको नॉलेज है वो उसको, उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का तुम में से कुछ ऐसे खड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए आइज सेम है सबकी, आंखें सबकी सेम है, लेकिन कुछ लोग उसको पहचान रहे थे, सिस्टर को पहचान रहे थे, ब्रदर को पहचान रहे थे, लेकिन कुछ पहचान नहीं रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉलेज। परमेश्वर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की प्रेजेंस होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। नहीं तो आप, अब देखो ये हाथ किसका है? तो ये हाथ किसका है? हालेलुया। किसका हाथ है बताओ? अब ये आपके ऊपर, नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। किसी ने कहना है कि विजय हाथ है, किसका हाथ है? परमेश्वर का। हालेलुया। ये हाथ कैसा है? परमेश्वर का हाथ मान रहे हो आप। हालेलुया। अगर आप बिलीव कर रहे हो कि मैन ऑफ गॉड के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आपको ये हाथ जो है इसमें परमेश्वर की प्रेजेंस नजर आनी चाहिए। आ रही है ना? अगर आप फील करोगे कि इसके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया। अगर आप कहोगे यीशु मसीह छोटा है तो यीशु मसीह बड़ा किड़ा कैसे होगा? है कोई छोटा यीशु मसीह और बड़ा यीशु मसीह और मदरा यीशु मसीह? है कोई ऐसा? प्रभु यीशु मसीह सबकी सब स्थानों में सेम है। तो फिर क्या हुआ
कि ਇਹ ਪਾਸਟਰ को ਅੱਜ ਲੈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਣੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਐਂਡ प्रे होएगी तो ਉੱਥੇ ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हाँ तो आपने बोला ना प्रभु यीशु मसीह का फिर जगह 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 एक पास्टर एक परमेश्वर का दास जो है जो आपके साथ खड़ा है जहाँ पे भी आप जा रहे हो आपके साथ खड़ा है और एक पास्टर जरा दूर तो इन्हें देखे ना परमेश्वर आत्मा टच कर रहे बस जाओ उनकी आप दोनों को किसको फील करोगे बताओ किसकी प्रेजेंस परमेश्वर की प्रेजेंस बिकॉज ऑफ नॉलेज परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है मेरा ज्ञान ना होने के कारण दुनिया नष्ट हो रही है ज्ञान ही नहीं है परमेश्वर के वचन में यही लिखा है जहाँ 2 या 3 लाख बंदे इकट्ठे होंगे उत्थे मैं हाजिर होऊंगा कहा परमेश्वर ने जहाँ 2 या 3 लाख इकट्ठा होंगे वहाँ मैं हाजिर होऊंगा परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। हालेलुया। आज अगर दुनिया जो है पीछे है दुनिया आगे नहीं बढ़ रही अगर परमेश्वर के लोग आगे नहीं बढ़ रहे तो इसका रीज़न यही है कि उनको वो दिखाई नहीं देता परमेश्वर की प्रेजेंस जो है उसको फील ही नहीं होती उसको देख ही नहीं पाते और बिकॉज ऑफ दिस जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में नहीं ग्रहण कर सकते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। आइए एक वचन हम और पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय। थैंक यू जीसस। उसका 1 वचन लिखा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन में हमें 2 रास्ते दिए हैं 2 रास्ते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक छोटा सा मार्ग है सकरा मार्ग और एक कौन सा चौड़ा मार्ग 2 रास्ते दिए हैं। हालेलुया। सकरा मार्ग जो है वो किसके कारण है वो ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। सकरा मार्ग ब्लेसिंग का कारण है और चौड़ा मार्ग विनाश का कारण है वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे भी हमें 2 पुरुष दिए हैं कौन कौन से एक ब्लेस्ड पुरुष और दूसरा दुष्ट। हालेलुया। 2 रास्ते हैं एक ब्लेसिंग का रास्ता है और एक विनाश का रास्ता है वचन में लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ कहते क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या लिखा हुआ है सब जन मेरे पीछे बोले क्या लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। कौन कौन से पुरुष हैं एक ब्लेस्ड पुरुष और एक दुष्ट पुरुष और रास्ते कितने हैं 2 रास्ते हैं। जिंदगी में ब्लेसिंग लेने का आपने आज मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ अगर आप इस वचन को ध्यान से सुन लोगे ना आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो ऐसा पेड़ बनाएगा आपको। परमेश्वर कहते बहती नाली के किनारे नहीं लिखा हुआ बहती नदियों के किनारे नहीं लिखा हुआ क्या लिखा है बहती नदियों के किनारे एक नदी नहीं बोलिए हुआ बहती नदियों के किनारे। जब आप इस वचन को लाइफ में अपनी ग्रहण करोगे ना जब आप इस वचन को ग्रहण करोगे कहते वह पुरुष ऐसा होगा वो जो जिस काम को हाथ डालेगा वो ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे पीछे चलो क्यों क्योंकि हमें बाइबल बताती है कि बाइबल में सिर्फ एक ऐसा पुरुष था जो जिस काम को हाथ डालता था वो ब्लेस्ड होता था। वो कौन सा पुरुष था वो प्रभु यीशु मसीह खुद थे। प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना हुआ हो क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस वचन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब मैं आपको शॉर्टकट और एक इजी वे बता रहा हूँ परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करने का। हालेलुया। 2 रास्ते हैं एक रास्ता है ब्लेसिंग का और एक रास्ता विनाश का। हालेलुया। और 2 पुरुष हैं एक पुरुष ब्लेस्ड पुरुष है और एक दुष्ट पुरुष है। हालेलुया। लेकिन वचन बता रहा है कि ब्लेस्ड पुरुष के लिए एक कंडीशन है
कि वो 3 कंडीशनों को ओबे करेगा, ना दुष्टों की युक्ति पर चलेगा, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होगा, ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठेगा। ये ब्लेस्ड पुरुष की एक पहचान दी है। लेकिन लिखा हुआ है यहाँ एक दुष्ट पुरुष है और यहाँ एक ब्लेस्ड पुरुष है, लेकिन एक कंडीशन दे दी है ब्लेस्ड पुरुष को कि तूने दुष्ट की जो रास्ता है वहां नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस्ड पुरुष की क्या कंडीशन दी हुई है कि तूने दुष्ट के रास्ते में नहीं जाना, लेकिन दुष्ट को ये परमिशन दे दी हुई है कि तू ब्लेस्ड पुरुष के रास्ते में आ सकता है। हालेलुया। दुष्ट पुरुष को कंडीशन दी है, कहते क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कैसे चलेगा दुष्टों की युक्ति पर? दुष्ट आएगा उसको अपनी स्कीम बताएगा यार। हालेलुया। लेकिन ब्लेस्ड पुरुष को ये कंडीशन दी है कि तूने दुष्टों के रास्ते पर नहीं चलना। आप पढ़ लो पूरा वचन, पूरे वचन में ये लिखा हुआ है कि ब्लेस्ड पुरुष की तरफ दुष्ट पुरुष आ सकता है, लेकिन दुष्ट पुरुष की तरफ जो है वो ब्लेस्ड नहीं जा सकता। हालेलुया। आज अगर विनाश का कारण है ना, तो ब्लेस्ड पुरुष जो है ना वो दुष्ट को समझाने जा रहा है। समझ जा तू आवा बंदगी च कोई गल नहीं। ब्लेस्ड पुरुष जो है वो जब दुष्ट की तरफ जाता है तो दुष्ट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। याद रखना। हालेलुया। ब्लेस्ड पुरुष के लिए ये स्पेशल कंडीशन है। मैंने आपको पहले भी बताया और हमेशा यही बता रहा हूँ कि जो ब्लेस्ड पुरुष है, जो प्रभु में चल रहा है, सिर्फ परमेश्वर के दास को छोड़ के कोई और जो है ना वो काउंसलिंग करने मत जाए किसी को समझाने। क्या पहन तेन मैं समझा देना वो चुंगलों च फस जाना, तो ना ही कोई लड़की कहे बॉयज़ या जेंट्स को समझाने चले। ये स्पेशली कंडीशन है अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो। ब्लेस्ड पुरुष जो है वो कभी भी दुष्ट को समझाने ना जाए। हालेलुया। और दुष्ट जो है वो परमेश्वर की हजूरी में आ सकता है, क्योंकि लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? जो दुष्ट इंसान है उसको परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग की रास्ते में जाने के लिए परमिशन दे दी है कि तू आ सकता है। क्यों? इसके रीज़न 2 हैं। एक रीज़न क्या है? एक रीज़न ये है कि जब वो इंसान परमेश्वर की हजूरी जो है, जो दुष्ट इंसान है जब आएगा तो उसको कुछ शिक्षा मिलेगी। एक तो ये है कि मैंने ब्लेस्ड पुरुष के जैसे बनना है। हालेलुया। ब्लेस्ड पुरुष की एक ये पहचान होनी चाहिए कि वो टस से मस नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये स्पेशली कंडीशन दे रहा हूँ कि जो ब्लेस्ड पुरुष है उसकी लाइफ में ये कंडीशन होनी चाहिए कि मैंने एक ही साइड अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है, मैंने इधर उधर कोई ध्यान नहीं देना। एक बार एक किसान था और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। हालेलुया। किसान जो था उसकी वाइफ जो थी वो बहुत इंटेलिजेंट और सुंदर थी। उनके घर के पास ही एक बहुत ही ज़्यादा अमीर जो आदमी रहता था। हालेलुया। उस घर के पास ही एक बहुत अमीर आदमी रहता था, उसके पास बहुत कुछ था। हालेलुया। और जब वो किसान जो है वो खेती करने के लिए जब जाता था ना, जब किसान जो मेहनत करने के लिए जाता था, तो जो अमीर आदमी था वो उसके घर में आया था और उसकी वाइफ को वो लालच देता था। कहता तेरा हस्बैंड तेरे से क्या प्यार करता है, तुझे मैं गोल्ड दूंगा, तुझे मैं सोना देता हूँ, तू मेरे साथ शादी करा ले। हालेलुया। क्या किया उसने? कहता मैं तेरे को ये सामान देता हूँ, मैं ऐसे तेरे को देता हूँ जिस सामान तू मेरे से मैरिज कर ले। हालेलुया। अगर तू चेक करना चाहती है कि आप अपने हस्बैंड से पूछ ले क्या वो तेरे को गोल्ड लेके दे सकता है। हालेलुया। जब चला गया, किसान आया, किसान की वाइफ ने बोला आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मुझे गोल्ड नहीं लेके देते। और वो किसान कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे को गोल्ड लेके देता। उसने क्या किया? अपनी पैली को गिरवी रख के क्या किया? गोल्ड लेके अपनी वाइफ को दे दिया। हालेलुया। उसके बाद जब वो चला गया, उसके बाद फिर वो अमीर आदमी आया, कहता गोल्ड दे दिया, फिर क्या हुआ? तू बाकी जो सामान है आगे उसने और कुछ डिमांड रखी कि ये भी लेके देगा फिर मैं मानूंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब वो किसान आया फिर उसने कंडीशन यही रखी। हालेलुया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो औरत थी वो किसकी सुन रही थी?
वो अमीर इंसान की सुन ली थी। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा आया, वो अमीर आदमी कहता है अगर तेरा हस्बैंड मिरेकल्स करके बताएगा ना फिर मैं मान जाऊँगा, कोई चमत्कार करके बताएगा, मैं बहुत चमत्कार कर सकता हूँ। हालेलुया। और वो जो गरीब इंसान को जब उसने बोला, गरीब इंसान जाके प्रार्थना करना शुरू हो गया। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझे मिरेकल्स करना दिखा। और परमेश्वर ने कहा जा तू मिरेकल्स करेगा। हालेलुया। उसने छड़ी दी उसको, कहते जा ये छड़ी जो है ये 2 छड़ियाँ हैं, एक छड़ी को टच करने से इंसान डोंकी बन जाता है, गधा बन जाता है, और एक को टच करके वो इंसान बढ़िया बन जाएगा। हालेलुया। और उसने कहा घर गया वो किसान, वो कहता है कि मैं मिरेकल्स करूंगा, लेकिन पहले जो उस आदमी को लेके आया जो तेरे को इतना भरमार है, और वो उसको लेके आई, कहते ये इंसान है। हालेलुया। वो कहता देखो मैं मिरेकल्स करके देखता हूँ, मैं तू इस छड़ी को टच करके देख। और उसने उस छड़ी को जब टच किया तो वो क्या बन गया, वो गधा बन गया। हालेलुया। आज जो ये गधा घूम रहा है ना, गधा ये वही है। हालेलुया। आज ये जो गधे घूम रहे हैं ना, गधे जितने भी हैं वो वही हैं जो क्या कर रहे हैं, दुष्ट की युक्तियों में फंस के ऐसे मतलब युक्तियाँ चलाते हैं और दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमने गधों की लाइफ नहीं जीना। परमेश्वर ने गधों के ऊपर सवारी क्यों की, कि गधों को अपने अंदर नीचे दबाया उसने। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इसके जैसे, हमने देखो परमेश्वर कहता है कि गधे इतनी मेहनत करते हैं ना, वो इतनी मेहनत। हालेलुया। वो इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसने किसान को किसी ना किसी चुंगल में फंसाने की कोशिश की। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज उन्हीं गधों को पकड़ के, जो पापी इंसान है, जो जब परमेश्वर की हजूरी में आता है ना, आप अपनी लाइफ को देख ले, हम अपनी लाइफ को देख ले, पहले कैसे थे, हमेशा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सोचते रहना कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे जहाँ जाएंगे, पैसे यहाँ क्या करेंगे। अपनी लाइफ में दिमाग में यही जुनून रखा है, पैसा ही पैसा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का कबूल कर लिया, ये लाइफ बिल्कुल अलग होगी। अब पैसों के बारे में नहीं, अब किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। एक वचन हमने और पढ़ना है, लिखा है भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 3 वचन लिखा है, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हालेलुया। याद रखिए ये दुष्ट जो है ना, ये शैतान जो है, इन्होंने कुछ ना कुछ हमें बंधनों में फंसा के रखा हुआ है। और हमने क्या वचन में लिखा, आओ हम इन बंधनों को तोड़ डालें, इनकी युक्तियों को अपने ऊपर से उतार फेंके, इनकी रस्सियों को अपने ऊपर उतार फेंके। हालेलुया। तो हमारा यही, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम ही यही करता है। सबसे पहले क्या करता है, परमेश्वर हमें हमारी लाइफ में शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देता है, और हमें परमेश्वर की नॉलेज होना शुरू होती है, हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना शुरू होता है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के वचनों के बारे में पता चलना शुरू होता है। जब हमें परमेश्वर की नॉलेज होती है, जब हमें परमेश्वर के वचनों का पता चलता है, फिर हमारी आंखें क्या होती है, वो खुलती है। हालेलुया। हालेलुया। जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, हालेलुया, जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो पौलुस को क्या हुआ था, पर पौलुस की आंखें खुल गई थी। हालेलुया। पौलुस की आंखें खुल गई थी, लेकिन पौलुस की आंखें खुलने से पहले पौलुस अंधा हो गया था। पता आपको, पहले अंधा हुआ था, उसके बाद कुछ समय बाद पौलुस जो है उसकी आंखें खुल गई थी। उसको परमेश्वर ने पहले अंधा क्यों किया, परमेश्वर ने उसे अंधा क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे संसार से अलग किया। वो वाली आंखें जो डेविल, जिसकी हेल्प से डेविल देखता था, शैतान देखता था ना, वो वाली आंखें परमेश्वर ने बंद कर दी। और एक आदम था, आदम ने जब वो फल खा लिया तो लिखा है आदम की आंखें खुल गई। हालेलुया। आदम ने जब वो फल खाया तो आदम की आंखें खुल गई। जब पौलुस ने परमेश्वर को जान लिया तो पौलुस की आंखें बंद हो गई। अब इसका मीन क्या है, आदम की आंखें खुल गई, लिखा है कि जब आदम ने ये फल खाया तो उसकी आंखें खुल गई। पहले उसको परमेश्वर दिखाई दे रहा था, और उसके बाद परमेश्वर से छुपना शुरू हो गया वो। फिर कौन सी आंखें खुल गई उसकी, डेविल वाली, शैतान वाली आंखें खुल गई। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर का राज्य देखना ना, तो सिर्फ आइज का ही सारा कुछ है, आंखों का ही खेल है बस। हालेलुया। सिर्फ इस आंखों को परमेश्वर के साथ जोड़ना है हमने। हालेलुया। इस आंखों को परमेश्वर के हवाले करना पड़ेगा।
हालेलुया। लिखा है जब उजाला तुम्हारी आंखों के अंदर आएगा तो कितना बड़ा उजाला होगा, और जब वही उजाला अंधकार में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। लिखा है हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि दो तरह के, मैंने आपको बता दिया कि एक को पता चल रहा है कि ये कौन है और एक को पता नहीं चल रहा था। क्या रीज़न है? क्योंकि आंखें जो है वो परमेश्वर से नहीं जुड़ी हुई। हमें सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या करना है? सिर्फ एक काम करना अपनी लाइफ में कि हमने अपनी आंखों को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हमने अपने आप को जुड़ना कैसे है? वो कैसे जुड़ेगी हमारी आंखें परमेश्वर के साथ? कैसे जुड़ेगी? सिर्फ परमेश्वर की नॉलेज लेना शुरू करना है, परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करना है। परमेश्वर के लिए हमने क्या करना है? आराधना करना शुरू करना है, परमेश्वर से अपने आप को जोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर से जोड़ने का सिर्फ एक तरीका याद रखना है। वो क्या है? एक तो आराधना है, एक और तरीका क्या है? वचन पढ़ना। एक और तरीका कौन सा है? आराधना करना, वचन पढ़ना। इन सब के लिए जो साथ जुड़ा हुआ ना, जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वो प्रार्थना करना। जब तक आप प्रार्थना करना नहीं सीखोगे, जब तक आप परमेश्वर से के साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना करने अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, तब तक आपका वो स्पिरिचुअल आइज जो है वो कभी भी नहीं खुलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर से हमें प्रार्थना कैसे करनी है? कैसे करनी है? अपना सारा समय जो है, दिन का सारा समय जो है वो प्रार्थना में व्यतीत करें। अपना दिन का सारा समय जो है वो प्रार्थना में व्यतीत करना सीखो आप। हालेलुया। अभी कुछ समय बाद ना हमने ड्राई फास्ट शुरू करने हैं। ड्राई फास्ट। हालेलुया। कितने जन जानते हैं ड्राई फास्ट के बारे में? ड्राई फास्ट क्या होते हैं? कोई यह जानता है ड्राई फास्ट क्या होता है? पानी भी नहीं पीना। हाँ, ना पानी पीना ना रोटी खानी। ये वाले हमने ड्राई फास्ट शुरू करने हैं। बताओ कितने जन तैयार हैं ये ड्राई फास्ट रखने के लिए? कुछ समय बाद शुरू करने हैं हमने। हालेलुया। याद रखें, जब हम ड्राई फास्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो इस फास्टिंग के द्वारा ब्रेक होते हैं। याद। हालेलुया। जैसे मैंने लिखा ना, मैंने आपको बताया, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर उतार फेंकें। लिखा ना, ये बंधन जो है ये ऐसे नहीं टूटते। इनको तोड़ने के लिए कई बार हमें फास्टिंग करनी पड़ती है। कई बार परमेश्वर ने कहा ये दुष्ट आत्माएं जो है ये बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। तुम देखा ना, कई बार दुष्ट आत्मा आती फिर जो कुट खा के भी चल दी, फिर आई दी बाद चो मैं इसी बर्बाद करी उड़ना, मैं ये करी उड़ना कहते ना। हालेलुया। ये ढीठ बदरुए होती है, इनको फास्टिंग के द्वारा ब्रेक करते हैं। हालेलुया। इनके बंधन जो है ये फास्टिंग के द्वारा टूटते हैं। तो हमने इस मंडे से छोड़ के अगले मंडे को जो है ना, हमने ड्राई फास्ट रखने शुरू करने हैं। और ड्राई फास्ट जो है लगातार नहीं रखने, हमें कैसे रखना है? सुबह से लेके दोपहर को 2 बजे तक। ठीक है। ये ड्राई फास्ट जो है क्या आएगा? दोपहर के 2 बजे तक फास्ट होएगा। ये अगर 2 बजे तक नहीं रख सकते तो 1 बजे तक रख लो। क्या करना है? सुबह से लेके 1 बजे तक पानी तक भी नहीं पीना आपने। एक हफ्ता हम ये वाला फास्ट रखेंगे, फिर उससे अगले हफ्ते हमने क्या करना है? 2 बजे तक रखना है फास्ट, ड्राई फास्ट। उसमें याद रखना कुछ रसोलियाँ, कुछ पत्थरियाँ जो है ना, इन फास्टों के ज़रिए जो है वो ख़त्म होंगी। कुछ परमेश्वर ब्लेसिंग जो है आपकी लाइफ में। मैं अपनी एक टेस्टिमनी देता हूँ। एक बार परमेश्वर ने मुझे 48 घंटे प्रेयर करने के लिए बोल दिया। कितने घंटे? 48 घंटे। हालेलुया। 48 घंटे बैठ के प्रार्थना। 48 घंटे का मैंने 2 दिन लगातार 2 दिन प्रार्थना की। और जब मैंने अपने घर वालों को बोला, मेरी बेटी रोना शुरू हुई। मेरी बेटी रोना ऐसे कभी गाली नहीं करती, बड़ी घट है, पर उस टाइम रोना शुरू हो गई कि पापा ने 2 दिन मेरे से बात ही नहीं करनी। हालेलुया। मैं फास्टिंग रख रहा था, एक बार कोई मेरा खास रिलेटिव आके इतना रोना शुरू हो गया। पहले कभी इतना मिला ही नहीं, और जब उसको पता चला ना फास्टिंग, तो ही फास्टिंग नहीं रखने की, रोना शुरू हो गया। ये क्या था? ये शैतानी पावर्स होती है जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। परमेश्वर ने कहा मैं सूली पे चढ़ूंगा। पतरस का नहीं इतना नहीं। परमेश्वर ने कहा चल पीछे हो शैतान। पतरस को बोला था ना ऐसे,
याद रखना है ये ब्लैक ये क्या होते हैं, ये शैतानी पावर्स होती हैं जो हमें परमेश्वर से आगे बढ़ने से रुकावट डालती है। इसीलिए आपने आगे बढ़ना परमेश्वर में। देखा, आओ हम इसके बंधनों को तोड़ डालें और इनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। जब मैं 48 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठ गया ना, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आप हैरान होंगे, मुझे परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे, मुझे शैतान सारा दिखाई दे रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुए। 48 घंटे प्रार्थना करने के बाद शैतान दिखाई दिए मुझे, सारे शैतान जो पावर्स हैं उनकी वो दिखाई दिए। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं परमेश्वर मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं है? परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ अंश तेरे साथ हूँ। अगर तुझे देखने की ज़रूरत है ना, सिर्फ क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है? जो शैतानी जाल जो विषय है ना, उसको देखने की ज़रूरत है। हालेलुया। उनको देखने की ज़रूरत है कि उसने क्या क्या जाल बिछाए हैं। मैं तो तेरे साथ हमेशा चला ही हूँ। हालेलुया। तो याद रखें, जब हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं ना, तो डेविल की पावर, आपको पता है कि बार आप प्रार्थना कर, मेरे पास कई सिस्टर आती है, कहते हैं पास्टर जी मैं प्रार्थना करता भाई, प्रदीप जी मैंने सप नजर आना शुरू किया, मैंने वही चीज़ नजर आना शुरू की, मैंने प्रभु क्यों नहीं दर्शन देख दे। याद रखें, जो ब्लैक मैजिक होते हैं ना, वो सामने नजर आना शुरू होती है। जो ब्लैक पावर्स होती है ना, वो सामने नजर आना शुरू होती है। जो चीज़ नजर आ गई ना, जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई सांप हो, वो 10 दिन भी रहता हो, 20 दिन रहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन जो दिखाई दे उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता अंत हो जाएगा। वो 5 मिनट भी नहीं रह सकता, तो जिसको मर्जी जाके वो काट के ला जाओगे। आंदा है जो चीज़ दिखाई देती है ना, इसका मतलब उसका हालेलुया। जो ब्लैक मैजिक जो पावर्स जो ना, जो डेविल की पावर दिखाई देती हैं, इसका मतलब होता है कि उसका अंत होने वाला है। उसके बाद आपने घबराना नहीं है, उसके बाद और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो हम फास्टिंग शुरू करेंगे, ये ड्राई फास्ट, इस मंडे को छोड़ के आगे मंडे हम सारे जितने भी हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। स्टार्टिंग हमने क्या करना है, सुबह से लेके 1 बजे तक फास्टिंग करना है, ठीक है, ड्राई फास्ट। फिर उसके बाद 2 बजे तक, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम लगातार 3 दिन फास्टिंग रखेंगे, लगातार 3 दिन। एस्तर ने 3 दिन लगातार ड्राई फास्ट रखे थे, और उसकी लाइफ में इतना बड़ा बंधन टूटा था, उसकी कौम को नष्ट करने वाले थे लोग। हालेलुया। और वो 3 दिन ड्राई फास्ट रखे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उनकी कौम बच गई। हालेलुया। लेकिन कौम बची, उसके बाद क्या हुआ देखो, लास्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब एस्तर ने फास्टिंग रखी, एस्तर से फास्टिंग रखने से पहले जो अंधकार की शक्तियाँ थी ना, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, और जब उन्होंने फास्टिंग रखना शुरू कर दी, सारा फैसला जो है वो एस्तर के हक में हुआ। लेकिन एस्तर यहाँ तक नहीं स्टॉप हुई। हालेलुया। एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने राजा के सामने जाके कहती कि राजा जी, आज अगर ये प्लान कर सकते हैं ऐसा, आज अगर इन्होंने हमारी कौम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा है, तो ये आज तो बच गए हैं, हो सकता है अगले टाइम में ऐसा हो कि ये हमारी कौम को नष्ट करें। इसीलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इनकी सारी की सारी कौम नष्ट हो। और याद रखो, उसके बाद क्या हुआ, उसकी सारी की सारी कौम नष्ट हुई, उनके बच्चों तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमें जब ब्लेसिंग मिलती है, हम ब्लैक मैजिक को भूल जाते हैं कि वो हमारी लाइफ में दोबारा काम कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना के साथ ही सब हमारी लाइफ में से हर बंधन टूटते हैं। इसीलिए प्रार्थना में हमेशा बने रहना है, और प्रार्थना में ही परमेश्वर से सब कुछ मांगना है, और प्रार्थना के द्वारा ही हमारी लाइफ में से हर बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आइए सब हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस करते हुए। धन्यवाद, तारीफ और जीसस खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।